नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो या संसद सत्र की शुरुआत हो, कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि राहुल गांधी की विदेशी टूलकिट तैयार रहती है सरकार को घेरने के लिए। और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। टाइमिंग देखिए कि किस तरीके से अमेरिका की एक कोर्ट जो अडानी पर यह आरोप लगाती है कि अमेरिकी निवेशक और साथ ही भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी है। अडानी ने धोखाधड़ी उनके साथ की है, जिसमें 4 राज्यों का नाम निकलकर सामने आता है। हालांकि यह खबर हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से वो 4 राज्य बीजेपी शासित नहीं है, बल्कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सत्ता वहां पर है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अडानी की गिरफ्तारी की बात करते हैं, लेकिन अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि वो मोदी के मित्र हैं। इस तरीके की बातें करते हैं, जिसके बाद अब दूरदर्शन की ओर से एक डिबेट इस पूरे मामले पर रखी जाती है, जिसमें दूरदर्शन जो है कई सवाल करता है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो विदेशी टूलकिट पर थिरक रहे हैं। तो यही जो पोस्टर आप देख रहे हैं, दरअसल दूरदर्शन की तरफ से जो है उनके एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि विदेशी टूलकिट थिरकते राहुल। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, क्योंकि सोमवार से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमने बार बार देखा है कि जब भी संसद सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले राहुल गांधी कोई ऐसा मुद्दा निकाल कर ले आते हैं जो पूरे सत्र जो है उसी पर हंगामा हो, उसी को लेकर पूरा ड्रामा चलता रहे और ये सत्र पूरी तरीके से धुल जाए। एक बार फिर से अडानी का समझा जा रहा है कि मुद्दा राहुल गांधी की झोली में आ चुका है और वो पूरे सत्र जो है इसी मुद्दे को उठाने वाले हैं और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं जनता का पैसा जो है बर्बाद करने वाले हैं। डीडी न्यूज की तरफ से जो कई सवाल किए गए हैं, उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि अडानी के नाम पर टूलकिट काम पर। तो टूलकिट वही विदेशी टूलकिट जिसका बार बार राहुल गांधी या तो चुनाव में या तो संसद सत्र में इस्तेमाल करते हैं, तो इस बार फिर अडानी का नाम है। इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी आपको याद होगा कि संसद का पूरा सत्र जो है वो विपक्ष ने बर्बाद कर दिया था और इस तरीके से हंगामा किया था, सरकार पर सवाल उठाए थे और उस पर भी विपक्ष को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी बात में हुआ था जब कोर्ट का फैसला उस पर आया। तो अडानी के नाम पर एक बार फिर से कांग्रेस की विपक्ष की टूलकिट राहुल गांधी की टूलकिट काम पर है। अडानी बहाना पीएम मोदी पर क्यों निशाना? तो ये सवाल भी इस जो डिबेट में पूछा गया था कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए ही जाहिर तौर पर अडानी का यहां पर मुद्दा उठाया गया है। राहुल की हताशा टूलकिट से है आशा। तो राहुल गांधी हताश भी हैं, परेशान भी हैं, निराश भी हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। लोकसभा चुनाव से लेकर उसके बाद उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा में तो कुछ खास नहीं कर पाए, शायद हरियाणा के चुनाव में वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन वहां भी धराशायी हुए। और उसके बाद तो एग्जिट पोल के नतीजों ने महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म करने की सोच ली है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एग्जिट पोल का ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं, तो हताशा जाहिर तौर पर दिख रही है। संसद की गरिमा भंग करने का राहुल का नया प्लान। तो जाहिर तौर पर संसद सत्र जो है शुरू होगा और किस तरीके से उसको पूरी तरीके से जो है धूमिल किया जाए, किस तरीके से उसे पूरा हंगामे की भेंट चढ़ाया जाए, उस पर किसी जो है विधेयक को लेकर चर्चा ना हो, कोई बिल उसमें पास ना हो, यही मकसद होता है राहुल गांधी और विपक्ष का और इसी का ही पूरा प्लान है। विदेशी तड़के से देश की सियासत पर निशाना, यही वो 5 सवाल है जो पूछे गए थे दूरदर्शन की इस डिबेट में। कई पैनलिस्ट जो हैं उसका हिस्सा थे, लेकिन जब ये सवाल दूरदर्शन ने दागे तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि पूरा विपक्ष और इनके जो कहीं ना कहीं टोली के पत्रकार हैं वो भड़क गए, वो बौखला गए और दूरदर्शन पर ही तरह तरह के सवाल उठाने
शुरू कर दिए। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये विपक्ष के नेता हैं, इसमें कुछ जो है एजेंडाधारी पत्रकार भी हैं, जिनकी तरफ से दूरदर्शन की इस डिबेट को लेकर जो सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से दागे गए हैं, क्योंकि ये बार बार देखने को मिला कि किस तरीके से अडानी के नाम का इस्तेमाल करके पीएम मोदी, उनकी सरकार को घेरा गया, किस तरीके से अडानी का नाम लेकर ही पूरे सत्र को बर्बाद किया गया, जनता का पैसा बर्बाद किया गया, वहां पर चर्चा नहीं हो पाई और इस तरीके से हंगामे की भेंट सत्र चढ़ा। इसको लेकर हालांकि मैं जानकारी दे दूं कि जो दूरदर्शन की यह पूरी डिबेट थी, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं श्रीनिवास बीवी, वो किस तरीके से बौखला गए। उन्होंने लिखा कि सरकारी डीडी न्यूज का क्या हाल कर दिया, और कुछ ऐसे शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कभी शान थी हमारी और अब। ये श्रीनिवास का ट्वीट है। तो जाहिर तौर पर तकलीफ तो होगी, क्योंकि मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं है। तो तब उनको डीडी न्यूज अच्छा लगता था जब यूपीए की सरकार थी, जब जो है उनके इशारे पर डीडी न्यूज काम करता होगा, ऐसा उन्हें लगता होगा। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भी शान थी हमारी और अब। तो इस तरीके से ये कांग्रेसी नेता जो है अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अजीत अंशुम की। पत्रकार वो खुद को कहते हैं, लेकिन जिस एजेंडे पर वो काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए वो काम करते हैं, वो साफ तौर पर उनके ट्वीट पे देखेंगे आप, उनके ट्विटर हैंडल को खंगालेंगे तो ये आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा। अजीत अंशुम इसी डिबेट को लेकर ये कहते हैं कि दूरदर्शन वैसे तो हमेशा सरकारी भोपू का काम करता रहा, यानी वो मान रहे हैं कि यूपीए के शासनकाल में वो यूपीए का जो कहीं ना कहीं इशारे पर काम करता था, कांग्रेसियों के इशारे पर काम करता था, लेकिन मोदी काल में इसने सारी सीमाएं तोड़ दी। तकलीफ उन्हें हो रही है, राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, टूल किट की बात हो रही है, तो टूल किट का जिक्र होगा तो तकलीफ अजीत अंजुम को ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे दूरदर्शन को बीजेपी की आईटी सेल की तरह चलाया जा रहा है। भाजपाई ट्रोल की भाषा दूरदर्शन के एंकर बोलते हैं और ऐसे ही इनके शोज के नाम होते हैं, वैसे ही ट्विटर हैंडल पर खबरें पोस्ट की जाती हैं। ये अजीत अंजुम का ट्वीट है। लेकिन यहां पर एक सवाल और पूछा जाएगा कि अगर आप पत्रकार के तौर पर ये सारी चीजें लिख रहे हैं, तो फिर आप पत्रकार के तौर पर ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि जिस तरीके से उन 4 राज्यों का जिक्र हुआ है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगी दलों की सत्ता है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, चाहे उड़ीसा की उस वक्त जब का ये पूरा घटनाक्रम है, बीजेडी की सरकार थी, इसके अलावा जो है स्टालिन की सरकार थी तमिलनाडु में, ये तमाम चीज़ों का जिक्र है। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रिश्वत क्यों ली? ये सवाल अजीत अंजुम अपने ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं पूछते हैं उन कांग्रेसियों से या उन विपक्षी दलों के नेताओं से? तो ये सवाल अजीत अंजुम पर उठेंगे उनके इस ट्वीट को लेकर जो वो दूरदर्शन पर को लेकर कर रहे हैं, जो वो राहुल गांधी को लेकर जब टूल किट का जिक्र हुआ तो उन्हें तकलीफ हो रही है। तो अजीत अंजुम उम्मीद करते हैं कि इस पर जवाब वो देंगे। इसके अलावा डॉक्टर मुकेश कुमार भी पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया जाता है और लिखा जाता है कि संघी टूल किट पर थिरकता दूरदर्शन, यानी वो जो है मोदी और संघ के इशारे पर काम कर रहा है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि कितना अफसोस होता है दूरदर्शन का ये हश्र देखकर। कभी इसी दूरदर्शन पर मैं पर के फिलहाल कहीं अनकहीं यानी शोज की वो बात कर रहे हैं कि ये सब कार्यक्रम होते थे, आज उसकी ये गति हो गई कि थूकना भी अपने थूक का अपमान लगे। तो इस तरीके का ट्वीट ये दूरदर्शन के लिए कर रहे हैं। तकलीफ साफ है कि दूरदर्शन शायद पहले इस तरह की डिबेट नहीं करता था। दूरदर्शन जो है वो एक शोज जो उनके होते थे, सब जानते हैं कि किस तरीके से वो पत्रकारिता थोड़ा करते थे, एक अंदाज अलग था, लेकिन आज अंदाज बदल चुका है। आज वो सवाल पूछ रहे हैं तो तकलीफ इन पत्रकारों को हो रही है जो पार्टी विशेष के एजेंडे पर काम करते हैं या सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेसियों के एजेंडे पर काम करते हैं।
तो ये तकलीफ उनको हो रही है। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं, वो भी इसको लेकर पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि डीडी न्यूज एक राज्य प्रायोजित घाटे में चल रहा चैनल है जिसे देश के करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ना कि किसी उद्योगपति द्वारा अपना प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। लेकिन फिर गजब ही है, समझ ही नहीं आता कि सरकार अडानी की है या अडानी सरकार का। तो ये गौतम अडानी को लेकर इस तरीके की बौखलाहट है इन विपक्षी दलों के नेताओं की। लेकिन यहाँ पर जैसा कि कल बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब जानते हैं, ये तस्वीरें सामने आई थी, आपने देखा होगा कि रेवंत रेड्डी के साथ जो है अडानी के बेटे की मुलाकात, वहां पर निवेश करना अडानी की कंपनी के द्वारा। इसके अलावा जब अशोक गहलोत की राजस्थान में सरकार थी तो तब अडानी की कंपनी का निवेश। इसके अलावा जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी तब वहां पर हजारों करोड़ों का निवेश। तो आखिर इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? अगर इतनी ही तकलीफ अडानी से है, अगर इतना ही अडानी मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी जिन राज्यों में सरकार है वहां पर अडानी की कंपनी निवेश क्यों कर रही है? आप अडानी को इनवाइट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों काम निकाल रहे हैं? ये तमाम सवाल जो हैं बीजेपी ने भी कल दागे थे और देश की जनता भी लगातार पूछ रही है कि अगर अडानी को लेकर ही इतना हंगामा आपको करना है, अगर अडानी इतने ही मोदी के मित्र हैं, तो फिर आप उनसे हाथ क्यों मिला रहे हैं? आप क्यों उनसे जो है निवेश करा रहे हैं राज्य में? ये तमाम सवाल हैं जो कल संबित पात्रा की ओर से भी पीसी करके पूछे गए थे। हालांकि उन्होंने अडानी की कंपनी पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर यह कहा था कि कंपनी जवाब देगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अमेरिका की अगर किसी कोर्ट ने यह कहा है तो उस पर जवाब कंपनी का आएगा, अडानी ग्रुप का आएगा, और आया भी। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है पूरी तरीके से। अगर मान लीजिए कि अमेरिका की कोई अदालत इस तरीके का आरोप लगाती है तो जाहिर तौर पर यह कर्तव्य बनता है कि भारत के तमाम लोग जो है एकजुट होकर उसे कंडेम करें, अगर ऐसा नहीं है तो। लेकिन यहां पर क्योंकि सियासत करनी है, क्योंकि सरकार को घेरना है, कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष के पास बचता है, राहुल गांधी के पास बचता है एक मुद्दा, वो है अडानी। अब इसके बाद जिक्र करते हैं ये सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर उनका, और किस तरीके से वो भी अपनी तिलमिलाहट जो है इसको लेकर दिखाते हैं और कहते हैं इंडियन स्टेट ऑन न्यूज टेलीविजन चैनल फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीडी न्यूज एंड इट्स एंकर इनवाइट टू प्रो बीजेपी ट्रोल हु एक्यूज मी एंड मैनी अदर ऑफ रनिंग ए प्लान कैंपेन टूलकिट अगेंस्ट अडानी। ये उनका ट्वीट है। इसमें वो पटेल का जिक्र करते हैं जो ओनली फैक्ट इंडिया के फाउंडर हैं, और पैनल में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता भी नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी आपको नजर आ रही हैं। ये उनका पूरा पैनल था जिसको लेकर जो है मोहम्मद जुबैर अपनी तिलमिलाहट दिखाते हैं, और वो ओनली फैक्ट इंडिया के जो फाउंडर हैं, क्योंकि वो भी इस डिबेट का हिस्सा है, तो वो उन पर कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका जवाब भी जो डीडी न्यूज के ही पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उनकी तरफ से मोहम्मद जुबैर को दिया गया है, जिसमें उन्होंने वही बात कही है कि सो कॉल्ड जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, इस बात की तकलीफ उन्हें है कि डीडी न्यूज की इस डिबेट में जो है विजय पटेल को बुलाया गया। तो उन्होंने मोहम्मद जुबैर को ये याद दिलाया, बाकायदा सबूत के साथ याद दिलाया कि 2021 में मैंने तुम्हें डीडी न्यूज पर अपने शो दो टूक में बुलाने के लिए बहुत बार संपर्क किया था। ये तब की बात वो बता रहे हैं जब दरअसल मोहम्मद जुबैर गाजियाबाद में फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े गए थे, गिरफ्तारी उनकी हुई थी, एफआईआर उन पर हुई थी, और उस वक्त मोहम्मद जुबैर ने कोई जवाब अशोक श्रीवास्तव को नहीं दिया था उनकी डिबेट में आने के लिए। बाकायदा इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी अशोक श्रीवास्तव ने शेयर किया है। डेट आप देख सकते हैं 16 जून 2021, जब ये पूरा ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था कि मैं सीनियर जो एडिटर हूं और इस तरीके से डिबेट में चाहता हूं कि आप आए, लेकिन इस पर कोई जवाब मोहम्मद जुबैर ने नहीं दिया था। तो किस तरीके से पूरी जो एक टूल किट है, ना सिर्फ विदेशी टूल किट बल्कि भारत में भी
कांग्रेस या राहुल गांधी ने अपनी एक टूल किट तैयार की हुई है कि किस तरीके से जो है, क्योंकि चुनाव में ऐसा लग रहा है, जो रिजल्ट कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि महायुति महाराष्ट्र में सरकार बना रही है, वहां पर महाविकास आघाड़ी हार रही है, झारखंड में भी इस बार तख्ता पलट हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो लगातार चुनावी रिजल्ट आए हैं पिछले कुछ महीनों में, हरियाणा, उससे पहले लोकसभा चुनाव, वो कुछ भी विपक्ष के पक्ष में नहीं है और विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस वक्त आ चुका है और फ्रंट फुट पर आने के लिए उन्हें कोई मुद्दा चाहिए। और मुद्दा जो है वो सिर्फ अडानी के इर्द गिर्द घूमते हैं और टाइमिंग ऐसी है कि जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले अडानी का मुद्दा निकलकर सामने आता है। और सब जानते हैं कि किस तरीके से इससे पहले भी यही तस्वीर देश ने देखी है कि सरकार को घेरने के लिए कह सकते हैं कि एक खास मुद्दे होते हैं देश के, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, सिर्फ अडानी के नाम पर संसद के सत्र को भी धूमिल करने की तैयारी इस तरह से राहुल गांधी ने विदेशी टूलकिट के सहारे कर ली है। जॉर्ज सोरेस, इसके अलावा कई और पाकिस्तान से भी जो पत्रकार हैं वो राहुल गांधी की इस टूलकिट का हिस्सा हो सकते हैं और इस तरीके से झूठ फैलाना, इस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखाना, डीडी न्यूज के लिए इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, यही फिलहाल तस्वीर जो है इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको आप किस तरीके से समझते हैं? क्या वाकई ये एक मुद्दा है या राहुल गांधी सिर्फ संसद का सत्र खराब करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? ये टूल किट उन्होंने तैयार की है। इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।